नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल राज हॉरर स्टोरी में। तो हम आज फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई डरावनी और दर्दनाक कहानी। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर दिखेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर प्रेत आत्माओं का साया मंडराता रहता है। गौरा गांव जौनपुर जिले का एक छोटा सा गांव है। यह कहानी उस समय की है जब मैं करीब 10 साल का रहूँगा। वो डरावनी रात मुझे आज भी याद है। एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो करीब 12 बजे अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैं बरामदे में सोया हुआ था और गलियारे से जाने पर 2 रसोई घर थे और उसके आगे 2 कमरे थे जिसमें घर के फालतू सामान रखे जाते थे। मैं अक्सर अपने परिवार वालों से ये सुनता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने पीछे वाले कमरे के नीचे किसी महिला के मृत शरीर को दफनाया था। तब वहाँ पर घर नहीं थे बल्कि बांस की झाड़ियाँ थी, लेकिन अब उन पर घर बन गए हैं। उस रात जब मेरी नींद खुली तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई महिला रो रही हो। उस समय घर की लाइट चली गई थी। मैंने मेले से लाए हुए अपने टॉर्च को लेकर अंधेरे में गलियारे से होते हुए कमरे में गया। वहाँ रोने की आवाज़ बंद हो गई। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो कमरे में एकदम शांति थी, लेकिन तुरंत ही मेरे पीछे से कोई तेज़ी से गुजरा। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं साहस जुटाकर बोला, कौन है? यहाँ पर मेरे सामने आओ। फिर से शांति छा गई। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलने ही वाला था, वैसे ही किसी ने मेरा पैर पकड़कर मुझे खींच लिया और मैं गिर गया। मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं बहुत तेज से रोने लगा। तब सभी लोग नींद से उठ गए और दौड़कर मेरे पास आए और पूछने लगे कि क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? फिर मैंने उन्हें अपने साथ घटे घटना को बताया। फिर मेरी दादी ने कहा, यह वही प्रेत आत्मा है जिसका मृत शरीर यहाँ पर दफन किया गया है। अगली सुबह मैं देर से उठा क्योंकि मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। पिताजी ने डॉक्टर को बुलाया और दवाइयाँ दी। फिर कुछ घंटों के बाद मुझे आराम मिला। मेरे घर वालों ने सलाह किया और एक तांत्रिक बाबा को उसी शाम को बुलाया। वह तांत्रिक बाबा ढोंगी था, किसी को पता नहीं था। उसने पहले ही 3000 रुपये ले लिए थे। फिर रात 9 बजे तक उसने पूजा किया, फिर खाना खाया और रात को 12 बजे उस कमरे में कुछ सामान लेकर गया और झूठ मूठ का तंत्र पढ़ने लगा। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर बाद उसके चीखने चिल्लाने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी थी। सब लोगों ने सोचा कि बाबा उस भूत को भगा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उस चुड़ैल ने बाबा को इधर से उधर पटका और बाबा को मारकर बेहोश कर दिया है। फिर कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरे घर वालों ने सोचा कि बाबा की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। तब सब लोग दौड़कर कमरे के पास गए और बाबा बाबा चिल्लाने लगे, लेकिन बाबा तो बेहोश थे। फिर सब लोगों ने मिलकर दरवाजे को खोल दिया और उन्होंने देखा कि बाबा नीचे बेहोश पड़े हुए हैं। जल्दी से सब लोग उन्हें उठाकर बरामदे में लेकर आए। मैं डर से कांपते हुए बरामदे में ही बैठा हुआ था।